यस सर, गुड मॉर्निंग। यस मालिक, आई होप सप्लाई क्या है समझ में आ रहा है बेटा आपको धीरे धीरे। ठीक है, देखना ना हम हर एक पॉइंट पर सर बहुत ज्यादा वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है बेटा आपको। क्लियर सर? एक चीज और, एक बच्चे ने पूछा तो मैं बताता हूं आपको बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। सर जो भी हमने पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, आप देखो सर, ये रहा अपने बुक में भी मैंने बड़ा ही सुंदर चार्ट आपको दे रखा है, सो दैट आपको फटाफट रिवीजन हो जाए। सर जिंदगी में क्या बोला सर? कभी भी अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी, क्या इंपोर्ट करी बेटा हमने? सर्विस। एक मिनट तो चेक कर लेना, क्या सबसे पहले क्या चेक करोगे बेटा कि फॉर अ कंसिडरेशन है कि नहीं है? है ना भाई? अगर फॉर अ कंसिडरेशन है, क्या है बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन है, तो आगे मैं देखूंगा भी नहीं कि बिजनेस के लिए है या नहीं है, वो सप्लाई है, बात खत्म। क्लियर सर? अब बात आती है क्या बेटा, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी विदाउट कंसिडरेशन, तो नॉर्मली विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं होते हैं। पर क्या बोला सर? पर अगर आपने ये सर्विसेज इंपोर्ट करी किससे बेटा? आपके रिलेटेड पर्सन से या आपके अदर एस्टेब्लिशमेंट से, प्लस इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर थी, तो ऐसे केस में वो क्या होगा बेटा? सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। बात खत्म बेटा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, वो अगर सप्लाई के स्कोप में आएगा तो तभी आएगा इफ दैट इंपोर्ट वाज फॉर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, प्लस ये इंपोर्ट किससे था बेटा? आपके रिलेटेड पर्सन से था या फिर डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट से था, तो ही वो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। आई होप मेरी बात समझ में आई बेटा आपको। ये आवाज नहीं आ रही ओए? क्लियर? डन। ठीक है सर, तो इस तरह के चार्ट मैंने आपको बुक में दे रखे, सो दैट आपका कंट्रोल आ जाए पूरा सब्जेक्ट पे बच्चों। ओके क्लियर? डन। माहौल जबरदस्त, शानदार। सर ध्यान देना बच्चा, अब हम बात कर रहे हैं क्या? शेड्यूल 2। क्या बात कर रहे हैं बच्चा हम? शेड्यूल 2। मालिक कोई भी ट्रांजेक्शन, क्या बोला सर? कोई भी ट्रांजेक्शन, इधर ध्यान, सप्लाई के स्कोप में अगर आ रहा है, तो उसमें डिस्प्यूट अगर है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उन सब डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा? शेड्यूल नंबर 2 इंसर्ट कर दिया और बोल दिया क्या? दिमाग खराब मत करना मंगल, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। तो उसके लिए मैंने सस्पेंस ओपन करके रखा था आपके लिए, क्या? रेस्टोरेंट। भाई इसमें गुड्स भी है और सर्विसेज भी है बेटा। अब क्या मानेंगे सर इसको? क्लियर? दोनों है बेटा इसके अंदर, क्या मानेंगे इसको? ठीक है, इसके आंसर मिलेंगे आपको बाद में जब हम शेड्यूल 2 में आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ है ना भाई? पर शेड्यूल 2 क्यों आया, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर? पहले बिफोर जीएसटी सर्विसेज पे था सर्विस टैक्स विच वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और गुड्स पे था क्या? वेट विच वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वहां बहुत झगड़े थे बेटा, रेस्टोरेंट के केस में तो बहुत झगड़ा था बेटा। स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी क्या? इसमें गुड्स भी तो बेच रहे हो आप, गुड्स बेचते तो सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, उस पर वेट लगना चाहिए, वेट हमको मिलना चाहिए सर। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट बोलता था क्या? भाई ले, अगर वो केवल सेल ऑफ गुड्स है तो सर आपको अगर आटा लाके दे देंगे, खा लोगे बेटा? रोटी बनाना भी तो बनाना होता है बेटा, तो कुकिंग इज अ सर्विस, इसमें सर्विस टैक्स लगना चाहिए विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या करेंगे सर? इसलिए सर पहले प्रोपोर्शनेट कुछ क्या बताया कि प्रोपोर्शनेट सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, प्रोपोर्शनेट सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। पर जीएसटी में आने के बाद तो सर इन्होंने क्या कर दिया? इन सब डिस्प्यूट को ही खत्म कर दिया और बोल दिया क्या? ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, बात खत्म। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया रेस्टोरेंट सर्विस का, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बच्चा। इसमें गुड्स और सर्विस दोनों है, पर इसको फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो ठीक है आपके माइंड में सस्पेंस था इसलिए इसको मैंने खत्म करने के लिए बोल दिया क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस से आ रहा है पॉइंट बेटा। ठीक है बच्चों, तो सर अब हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही, क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? शेड्यूल 2। सर शेड्यूल 2 में कब बात करेंगे बेटा? जब वो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई है ना? वो सप्लाई अगर है तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है?
क्लियर सर? उसके लिए हम रेफर करें क्या शेड्यूल नंबर 2। तो कुछ इंडस्ट्रीज में जहां डाउट था, कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ ट्रांजेक्शन में जहां दिक्कत थी, क्लियर सर, वहां गवर्नमेंट ने क्या किया, शेड्यूल 2 दिया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? आइए बच्चों अब हम देखते हैं क्या शेड्यूल नंबर 2। सर आप कहो तो मैं बुक ओपन कर दूं बेटा। सर बुक ओपन करके बताता हूं आपको एक ट्रांजेक्शन पर। सर मैं क्या चाहता हूं, आप आंसर ना देखें उसमें से। सर आप आंसर ना देखें उसमें से बच्चों। ओके सर देखना, ये रहा आपका शेड्यूल नंबर 2 कि कोई भी ट्रांजेक्शन, चलो ऐसे कर लेते तो आपको आंसर नहीं दिखेगा बेटा। ठीक है, आप बुक से आंसर में देखना। अच्छा मैं क्या चाहता हूं बच्चा, आंसर आप दे बेटा, है ना? क्लियर? और अगर कोई आंसर हमने यहां डिस्कशन किया और सोच के आपने आंसर बोला कि सर ये होना चाहिए, और अगर वही आंसर है तो आप मुझे बताओ क्या उसको कभी याद करना पड़ेगा बेटा? नहीं। इसलिए ध्यान दे बच्चा। तो मेरी डायरेक्शन, आपका माइंड। क्लियर? अगर दोनों साथ में चल गए तो कार्यक्रम सेट है अपना। सर मान लो मैंने कोई गुड्स आपको बेचा है बेटा, मैंने कोई गुड्स आपको बेचा है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? बताओ क्या है ये, बताओ क्या है ये? सर ये मैंने गुड्स बेचा है आपको, बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है बच्चों? आवाज नहीं आ रही हुए? कोई डाउट? मेरे को भी नहीं। पॉइंट नंबर 1 खत्म बेटा, वो तो मत देखना कसम। तो इधर इधर अब लैंग्वेज सुनना बेटा आपको, ना पॉइंट तो समझ में आ गया बेटा, पर उसकी लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए बच्चे। सर ट्रांसफर किया आपने गुड्स का, क्या? ओनरशिप। गुड्स का टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स मतलब ओनरशिप इन गुड्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई डाउट? चलिए सेकंड, उधर मत देखना कसम। अच्छा जरूरी नहीं कि मैं बुक की सीक्वेंस से पढ़ाऊं बेटा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा सर। सर मैंने कोई गुड्स आपको बेचा नहीं है बेटा, किराए पे दिया है, रेंट पे दिया है, राइट इन यूज ट्रांसफर किया है। सर इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर किया है। आप क्या कर रहे हो, मुझे रेंट पे कर रहे हो। बताओ क्या है? क्या मैंने कोई गुड्स बेचा है बेटा आपको? अगर गुड्स बेचा होता तो क्या होता बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने गुड्स बेचा नहीं है, मैंने क्या किया बेटा आपको? सर गुड्स रेंट पे दिया, उसको यूज करने का राइट दिया बेटा मैंने आपको। बताओ क्या है ये? जब आप मुझे रेंट पे कर रहे हो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे बेटा? आवाज नहीं आ रही हुए? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज या अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल बेटा। टाइटल मतलब क्या होता है बेटा? ओनरशिप। टाइटल मतलब क्या होता है बेटा? ओनरशिप। हाँ है ना भाई? मैंने गुड्स का ट्रांसफर, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, पर मैंने गुड्स आपको दिया किसके लिए? यूज करने के लिए बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। अच्छा एक आगे आएगा क्या? ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। क्या आएगा बेटा? राइट टू यूज द गुड्स। क्या आएगा बेटा? राइट टू यूज द गुड्स। वो भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। भले वहां पे आपने गुड्स नहीं बेचा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे गुड्स नहीं बेचा ना बेटा आपने, तो क्या है वो? सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? तो राइट टू यूज गुड्स मैंने बोला है बेटा, वो आगे पैरा नंबर 5 में दे रखा है बेटा मैं। ठीक है, बता मैं आपको। लो सर ये रहा, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही बेटा, राइट टू यूज दिया बेटा। अच्छा अब आप बोलेंगे राइट टू यूज में और राइट इन यूज में क्या फर्क है सर? राइट टू यूज देना मतलब फाइनेंस लीज पे गुड्स देना बेटा, और राइट इन यूज देना मतलब ऑपरेटिंग लीज पे गुड्स देना बेटा। क्लियर? तो सर जो फर्क फाइनेंस लीज में और ऑपरेटिंग लीज में है वही फर्क यहाँ पे, पर जीएसटी में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों ही क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस।
तो राइट इन यूज ट्रांसफर हुआ या राइट टू यूज ट्रांसफर हुआ। अब जीएसटी में आने के बाद कुछ चक्कर नहीं है, दोनों ही क्या बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दोनों क्या मालिक, सप्लाई ऑफ सर्विस, और सप्लाई ऑफ सर्विस तो क्या लग जाएगा बेटा, जीएसटी। बोलो यस सर, हाँ है ना मालिक, यस, क्लियर। चलिए चलिए मैं एक फाइनेंस लीज का आपको एग्जांपल देता बेटा। मैं मान लो कोई मशीन मैंने आपको फाइनेंस लीज पे दी बेटा। अब फाइनेंस लीज में क्या होता है बेटा, आप उस मशीन को यूज करते हो, क्लियर सर, उस मशीन को सर यूज करते हो फॉर द लीज पीरियड बेटा। मान लो एवरी मंथ आप मेरे को 50,000 रुपये दोगे इज लीज पेमेंट बेटा, क्लियर। कितना बेटा, 50,000 रुपए, किसके लिए, एज अ लीज पेमेंट, क्लियर। 50,000 रुपीज जो आप मेरे को दे रहे हो बेटा सर एज अ फाइनेंस लीज का हर महीने दे रहे हो, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा, हाँ है ना भाई। पता है एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, जो लीजी होता है बेटा उसके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो एक लमसम अमाउंट पे करके गुड्स की ओनरशिप भी ले सकता है, होता है ना बेटा। मान लो एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये लिखा है क्या, 5 लाख रुपए पे करो और ओनरशिप भी आपकी बेटा। पर वो क्या बेटा, ऑप्शन है कि ओनरशिप लेने की नहीं लेनी, क्लियर। मान लो आपने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया, 5 लाख रुपए दिए, ओनरशिप लिया, तो बताओ वो 5 लाख का जो ट्रांजेक्शन था वो क्या कहलाएगा बेटा। 5 लाख रुपए देके आपने एक तरह से क्या ले लिया बेटा, एक तरह से क्या ले लिया आपने बेटा, ओनरशिप ले ली बेटा आपने, है ना। तो सर 5 लाख रुपए दिए, ओनरशिप लिया, दैट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। पर यही अगर आपने ओनरशिप नहीं लिया होता तो नहीं लिया होता बेटा, क्लियर। पर ओनरशिप लोगे कि नहीं लोगे, क्या फर्स्ट डे पता था कि बच्चा आपको, नहीं, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड यू हैव द ऑप्शन बच्चा। तो हर महीने जो आपने लीज पेमेंट दिया होगा, हर महीने जो आपने लीज पेमेंट दिया होगा, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर। एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करके ओनरशिप लिया, वो वाला ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, क्योंकि वहां पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है बेटा। बोलो यस सर, यस से नो। चलिए इधर जान, अगला एग्जांपल बेटा। मान लो आपने, क्या नाम बेटा, पूर्वा, आपने गुड्स परचेज किया है बेटा, मैंने गुड्स बेचा है ना भाई, मैंने गुड्स बेचा है, आपने परचेज किया है, पर पैसे नहीं थे बेटा, तो ईएमआई पे खरीदा बेटा इसने, है ना सर। इसने पेमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्लियर होता ना बेटा। हम भी ईएमआई पे कई सारी गुड्स खरीदते बेटा, हम मतलब देश के लोग बेटा। सर अच्छा विदेश के लोग भी खरीदते होंगे बेटा, पर मेरे को उनसे मतलब नहीं बेटा, क्योंकि जीएसटी इंडिया में लगता है बेटा, हाँ है ना भाई, पका है ना बेटा मैंने। सर ध्यान इधर, मान लो यहां पे आपने गुड्स खरीदा है, मैंने गुड्स बेचा है, जहां पे ओनरशिप शैल पास ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल दी इंस्टॉलमेंट्स। सारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी तब जाके ओनरशिप मिलेगा, वरना ओनरशिप नहीं मिलेगा, क्लियर। पर आप मुझे बताओ डे 1 पे जब मैंने गुड्स इसको बेचा है, तब मुझे पता है ना बेटा ओनरशिप तो पास ऑन होगी होगी, ऑप्शन नहीं है इसके पास बेचा ना, ऑप्शन मेरे पास है बेटा, क्लियर। आप मुझे बताओ हर ईएमआई जो ये पे कर रहे हैं वो क्या है बेटा, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे बेटा। क्या ये मानेंगे सर रेंट पे ली बेटा गुड्स, आप सोचिए। आपने कार परचेज करी बेटा, आपने कार परचेज करी, लोन पे लिए कार बेटा, क्या ये बोलोगे किराए पे ली कार बेटा, क्या बोलोगे आप, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सेम वे मैंने गुड्स आपको बेचा ना बेटा यार, ये इसलिए इसको क्या मानेंगे बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्योंकि देखो फाइनेंस लीज में और हायर परचेज, इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा, हायर परचेज इज द बेस्ट एग्जांपल बच्चा, अरे हाँ है ना भाई,
क्लियर? क्योंकि इसमें और फाइनेंस लीज में फर्क पता है क्या है? यहां पे डे 1 पे पता है क्या? ओनरशिप शैल पास, वहां पे ओनरशिप में पास था। तो जब आप हर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तब पता है कि ये गुड्स बिकने वाला है बेटा, हाँ है ना भाई? इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है। पर सर जब आप फाइनेंस लीज में लीज पेमेंट करते हो हर महीने, सर ये फिक्स नहीं है कि आप गुड्स खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। जब खरीदोगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा, बाकी का सारा लीज पेमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। शायद मजा आया बेटा आपको, हाँ है ना भाई? क्लियर? पढ़िए, टाइटल इन गुड्स। सर आपने ट्रांसफर किया है, क्या ट्रांसफर किया बेटा? टाइटल इन गुड्स मतलब ओनरशिप इन द गुड्स। सर अंडर एन एग्रीमेंट which stipulates that property in goods मतलब अगेन ओनरशिप इन दी गुड्स बेटा, हाँ है ना भाई? शैल को मैंने जानबूझ के रेड मार्क किया बेटा आपके लिए ताकि ध्यान रहे, हाईलाइट किया बेटा मैंने आपको। क्लियर? ओनरशिप शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड बेटा, हाँ है ना भाई? इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई खास बात बच्चों? कोई टफ बात? पक्का? डन। अच्छा अगेन बुक में नहीं देखना बेटा बच्चों, जाते समझ में आया ना बेटा आपको? क्लियर? अच्छा आप और हम यहां डिस्कशन करेंगे बेटा, हम आंसर निकालेंगे, हम आंसर याद नहीं करेंगे बेटा, ठीक है मालिक? मजा आएगा सर आपको। सरकार ये था आपका पैरा नंबर 1, ऐसे 6 पैराग्राफ से बच्चा इसके अंदर, ठीक है? मैं वापस से बोल देता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया बेटा आपको इस पैराग्राफ के अंदर बच्चा। सर उधर मत देखना बेटा, बुक्स में नहीं, ध्यान मेरी तरफ। सर ट्रांसफर क्या है बेटा? ट्रांसफर फर्स्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स मतलब ओनरशिप इन द गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड राइट इन यूज दिया है सर, या राइट टू यूज दिया हो सर, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर किया या नहीं किया? सर मैंने गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया बेटा। क्लियर? बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर जहां पे मैंने गुड्स का ओनरशिप पास तो करने की बात तो कर ली बेटा, पास होगा भी, कंफर्म होगा ओनरशिप पास ऑन, पर आफ्टर द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन बेटा। तो ऐसे केस में अभी जो आप मुझे हर इंस्टॉलमेंट पे करे वो क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ है ना भाई? हायर परचेज में हर इंस्टॉलमेंट जो आप मुझे पे कर रहे हो, हर लीज पेमेंट जो कर रहे हो वो क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। पर अगर एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड अगर आपने गुड्स का ओनरशिप लेने का ऑप्शन लिया तो वो ऑप्शन वाला ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई खास बात? कोई टफ बात? पक्का समझ में आया बेटा आपको? ये भारत माता की जय। आइए बच्चों पैरा नंबर 2, लैंड और बिल्डिंग। भाइयों ये क्लासरूम मैंने रेंट पे ली बेटा। अच्छा आप जानते हो बेटा, आपको आता है बेटा। अच्छा आप बुक ओपन मत करिए बेटा, आप बुक ओपन करोगे ना अपनी क्या नजरें शरारती होती बेटा। क्लियर? आंसर जाती जाती है बच्चा, हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? सर इधर ध्यान, अरे हाँ है ना भाई? इधर ध्यान। जैसे नजर शरारती होती क्लास में इधर उधर चली जाती बेटा आपकी क्लास। क्लियर? ऐसे ही बुक के अंदर बेटा नजरें ढूंढती किसको? आंसर को बेटा, हाँ है ना भाई? कुछ समझ में आ रहा है बेटा आपको? गुड बेटा। ये तो बीच बीच में खड़े हो के बेटा ऐसे देखते बेटा ये लोग। क्लियर? बिल्कुल पागल हो गए बेटा जिंदगी में। सर अच्छा आप यहाँ पे जो लिखा है वो देखते बेटा। ओके ओके गुड, बाकी किसी और को तो नहीं देखते बेटा आप लोग? पक्का? तुझे ढूंढता हूं मैं हर घड़ी, ऐसा तो नहीं बेटा? एक गाना, वेरी गुड बेटा, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? समझे मेरी बात? पर सर इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन नो सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई? यस। और सर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई तभी कहलाएगा जब शेड्यूल नंबर 1 में कवर है बेटा, हाँ है ना भाई? यस। सर सुनना बेटा, अभी तुम जानते नहीं, तुम एक गाने की बात करो बेटा, मेरे साथ एक बार इस पे एक ट्रेजेडी हो चुकी बेटा। सर किसी ने मेरे को मोहब्बत में बोला एक गाना हो जाए सर, कि उन्होंने इजहार किया कि अगर आप एक गाना गा दो तो मोहब्बत में 4 चांद लग जाए। जब मैंने गाना गाया वो चांद पे चले गए, मोहब्बत धरी की धरी रह गई। सर
ध्यान देना सर, भाग गए इसलिए सर गाना गाना उस दिन से बंद बेटा। सर मान लो ये क्लासरूम मैंने रेंट पे ली बेटा, क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है सर। ध्यान देना बेटा, ये आपने लैंड या बिल्डिंग रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है, राइट टू ऑक्यूपाई लिया है, क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या है बेटा? ये सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, पढ़ लो। लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। सर लीगल लैंग्वेज में कितने भी टर्म्स देख लो बेटा, आपने बेचा नहीं ना बेटा, क्लियर? सर आपने लीज पे लिया है, सर ईजमेंट राइट दिए, टेनेंसी राइट दिए, सब कुछ क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। सेम वे लीजिंग और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर अ बिजनेस और कॉमर्स इधर होली और पार्टली। जैसे दुकान किराए पे ली बेटा, हाँ है ना भाई? यस, ये क्लासरूम रेंट पे लिया बच्चा, सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात? चलिए एक सर्कुलर आगे आएगा रिगार्डिंग टेनेंसी प्रीमियम, वो बात करेंगे बाद में बेटा हम लोग। ठीक है सर, आइए भाइयों। सर किसी और की गुड्स पे मैंने कोई ट्रीटमेंट किया, रिपेयरिंग का काम किया, मैकेनिक हूं बेटा मैं, हाँ ना भाई? सर किसी और की गुड्स पे मैंने कोई ट्रीटमेंट किया, कोई प्रोसेस किया, बताओ उसके लिए चार्जेस मैंने लिए बेटा, क्या है बताओ मुझे? सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात? जैसे जॉब वर्कर बेटा, कौन बेटा? जॉब वर्कर। जैसे आपने मुझे कपड़ा दिया शर्ट सिलने के लिए बेटा, तो मैंने आपसे 500 रुपये लिए, 500 रुपये लिए बेटा मैंने, किसके लिए? स्टिचिंग ऑफ दी शर्ट के लिए। सर आप मुझे बताओ जो मैंने आपकी गुड्स पर ट्रीटमेंट किया है, बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है बच्चा? आवाज नहीं आ रही। सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर? तो जॉब वर्क किया है, रिपेयरिंग किया है, किसी और की गुड्स पे कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया, वो क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात? चलिए, पता है नॉलेज की बताओ एक चीज बता, पहले बिफोर जीएसटी अगर मैं जॉब वर्कर था, कौन था बेटा? मैं जॉब वर्कर, और आपकी गुड्स में मैंने जॉब वर्क किया है, गुड्स बना के मैंने आपको दिया है, तो आई वॉज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर, और ये मानते थे मैंने गुड्स बेचा है, और मेरे को एक्साइज पे करना पड़ता था, भले मैं जॉब वर्कर ही था तो भी बेटा। इसीलिए तो बेटा शिल्ड 2 आया। आप समझिए मेरी बात, ऐसे पागल थोड़े बेटा है लोग। पुराने बहुत झगड़े हुए हैं सर, उन सब झगड़ों को खत्म करने के लिए शिल्ड 2 आया है बेटा, ये समझे? क्लियर? अभी क्या होगा बेटा? ये इन जीएसटी जॉब वर्क इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस, और जॉब वर्क चार्ज पे क्या लगेगा? जीएसटी, और प्रोविजंस लगेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस के। अरे यार एक बात मेरे दिल में हो रही है यार बेटा, यार बोल दूं क्या? आप बोलोगे तो बोलूं, नहीं तो नहीं बोलूं बेटा, यार दिल की बात जुआ में ले आऊं क्या? सर पता है सर, यार ये हम पढ़े क्यों रे शेड्यूल 2 यार? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, दोनों पे क्या लगेगा? जीएसटी। इधर नजर सर, ध्यान देना बेटा। सरकार आप मुझे बताओ, यह जब लगना जीएसटी ही है, गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों पे क्या लगता है बेटा? दोनों आधा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा मिलेगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। तो हम ये पढ़ क्यों रहे यार? वाई शिल्ड 2 इज गिवन, वाई देयर वाज नीड ऑफ डिफाइनिंग की वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस बच्चे। सर क्योंकि नो डाउट लगेगा तो जीएसटी बेटा, बट देर आर मेनी प्रोविजंस जो गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। एग्जांपल दूं मैं आपको बेटा, सर्विस इंपोर्ट करने पे कस्टम लगता है क्या बेटा? सर्विस इंपोर्ट करने पर जीएसटी लगता है, पर गुड्स इंपोर्ट करने पर कस्टम भी लगता है और जीएसटी भी लगता है बेटा। सेकंड थिंग, अगर मैं जीएसटी की बात करूं आपसे बच्चा, तो गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। सर हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, ये कल नाम सुनो बेटा है ना, बाकी तो आपको समझ जाऊंगा बाद में, तब समझ में आएगा आपको। प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। तो पहले पता तो होना चाहिए
कि गुड्स है कि सर्विस है। क्लियर? इसलिए हम पढ़ रहे बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए सरकार, पैरा नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। पता है आंसर आप देंगे बेटा? अगेन देंगे बेटा? पक्का? सुन रहे हो शरी? बोलू? मेरे बिजनेस के एसेट्स, मेरे बिजनेस के असेट्स मैंने मान लो परमानेंटली ट्रांसफर कर दिए बच्चा। अपने बिजनेस के असेट्स मैंने परमानेंटली क्या कर दिया बेटा? ट्रांसफर। उधर मत देखना कसम उसकी। किसकी? वही बेटा स्कूल की फेयरवेल पार्टी के टाइम जो क्रश था बेटा उसकी। कोरोना बेस था, फेयरवेल ही नहीं हुआ सर, जिसकी वजह से आप फेयरवेल में जाने वाले थे बेटा। क्लियर? उसी कसम, ध्यान इधर बेटा। सर इधर ध्यान। सर हमने तो आज तक उससे मुलाकात ही नहीं करी बेटा। हाँ है ना भाई? सर कोई बात नहीं बेटा। क्या? आखिरी मुलाकात रह गई। सर आपको उस मुलाकात की कसम सर कि भविष्य में अगर हो गई, 2 बच्चे उसके हाथ में, 2 बच्चे तुम्हारे हाथ में। सर सुनना किसके? रेस्पेक्टिव लोगों के बेटा। और किसके? सर आपके हाथ में आपके बच्चे होंगे, उसके हाथ में उसके बच्चे होंगे, और अगर दोनों के बच्चे सेम करें तो ध्यान इधर बच्चा। सर मान लो, इधर ध्यान होशियारी। इमेजिन तो ही बेटा, कोई नहीं कोई तो बेटा। सर सर इधर ध्यान होशियारी। बस उसी को इमेजिन करना बेटा, आगे वाली स्टेप पे मत जाना बेटा। बच्चे बात की बातें बेटा, ध्यान इधर बच्चा। मान लो सर अगर बिजनेस के एसेट परमानेंटली ट्रांसफर कर दिए, आप बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है यार? एक तो है ना ऐसे आंसर दिया ना अगर बेटा। क्लियर? ऐसा गलत पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना बेटा। आंसर चाहिए पूरी एनर्जी में बेटा। आंसर होता सही हो गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को, आपको पता है, बट आई नीड द आंसर इन फुल ऑफ एनर्जी। है ना भाई? क्लियर? अरे आपको एनर्जी होगी, आपसे तो मेरे को एनर्जी मिलेगी। सर लिखा है मैंने, देखो, यू आर माई एनर्जी। है ना सर? इधर ध्यान। सरकार मान लो सर आप लोगों ने सर कोई गुड्स अपने बिजनेस की परमानेंटली ट्रांसफर कर दी। बताओ क्या है ये? सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट्स इट। और क्या है बेटा? खत्म। पर अगर परमानेंटली नहीं दी होती बेटा, 4 दिन के लिए बिजनेस के एसेट यूज करने के लिए किसी को बेटा, आवाज आ रही हो? खत्म। और क्या है बेटा? क्लियर? सर उधर मत देखना, अब लैंग्वेज के साथ बोलूंगा बेटा मैं, ठीक है? दे देना। मतलब कुल मिला के आंसर आपको आता है यार, थोड़ा घुमा फिरा के बोल देंगे, और क्या होगा बेटा? ठीक है? सर पढ़ते वक्त ये कभी नहीं सोचना कि अपने को कुछ नहीं आता बेटा। क्लियर? सर अपना कॉमन सेंस इतना शानदार वाला काम करना चाहिए कि आंसर अपने आप आएंगे बेटा आपको, क्योंकि सारे लॉज क्या है बेटा? लॉजिकल है। सरकार परमानेंट ट्रांसफर or disposal of the assets of the business on the direction of the person who is carrying on the business। बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा? आवाज नहीं आ रही है। परमानेंट ट्रांसफर, आवाज नहीं आ रही हो? गुड्स। क्लियर सर? तो परमानेंट ट्रांसफर, क्लियर, ऑफ द assets of the business, the goods which are forming part of the assets of the business। बच्चा हाँ है ना भाई? उसका आपने क्या कर दिया बेटा? परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाया गया बेटा। चलिए इसमें बी पॉइंट। सरकार इधर ध्यान, कि अगर आपने कोई गुड्स जो बिजनेस का है बेटा, किसका है बेटा? बिजनेस का, आपने क्या किया? देख परमानेंट ट्रांसफर कर दिया था तो बात खत्म होगी बेटा। अब 4 दिन के लिए यूज करने के लिए दिया है बेटा। आवाज आ रही है? ठीक ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में बोलूं बेटा मैं। अगर बिजनेस के असेट आपने किसी को अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए यूज करने के लिए दिए, विच इज अदर देन द पर्पस ऑफ बिजनेस बच्चा, टेम्परेरीली बेटा, है ना?
तो सर वो क्या कहलाएगा बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। एग्जाम्पल दूं मैं बेटा? मान लो विजू भैया की शादी थी बेटा, दूसरी सर क्या एक्स के साथ, वाई के साथ बेटा, एक्स तो गई बेटा, क्लियर सर? क्या बेटा? यादें अभी भी जुड़ी है। सुनना बात ध्यान से सर, इधर ध्यान। ओ मालिक, विजू भैया की शादी थी बेटा, क्लियर? तो सर ध्यान से समझना बेटा, केवल शादी की पहले वाली बातें समझना बेटा। अब सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि सर शादी से पहले जो फंक्शंस होते बेटा, होते हैं ना बेटा, क्लियर? तो उन फंक्शंस की मेमोरीज क्रिएट करने के लिए सर उन्होंने इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग करी बेटा। पर सर कैमरा ऑफिस वाला लेके गए बेटा, क्लियर? जो क्लासरूम वाला कैमरा था सर वो घर ले गए, हाँ ना भाई? और उसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बेटा, हाँ ना भाई? क्लियर? मतलब अब यू वोंट बिलीव बेटा, ये कैमरा के अंदर अभी भी स्टोरेज बेटा, ये देखो, अरे ये देखो बेटा, सर ये स्क्रीन में डांस कर रही है बेटा, हाँ है ना? क्लियर? देखो सर, मान लो एग्जाम्पल चेंज करोगे विजय सर, पता पड़ा नीचे से डिस्टर्ब कर रहे बेटा वो। सर इस कैमरा में उनकी यादें अभी भी बेटा। सर सुनना बात ध्यान से, अब पॉइंट ये बेटा, ये बिजनेस का असेट था, अभी भी है बेटा। 4 दिन के लिए वो अपने घर ले गए अपने पर्सनल यूज करने के लिए बेटा। आप मुझे बताओ सर, क्या ये परमानेंट ट्रांसफर किया बेटा? टेम्पररी ट्रांसफर किया बेटा? क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ, आप ये जरूर देख लेना कि वहां पे कैमरा जो हमने दिया टेम्पररी बेटा, ये फॉर कंसिडरेशन था, विदाउट कंसिडरेशन था, ये सप्लाई था कि नहीं था, ये आप देख लेना बेटा। किसके हिसाब से देखो बेटा? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में कवर है कि नहीं, ये देख लेना बेटा। क्लियर? अगर सप्लाई है तो मेरा पॉइंट यहां पे क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? आप मुझे बताओ क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? तो गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस। बच्चा हाँ है ना भाई? बिजनेस के अलावा किसी और पर्पस के लिए आपने यूज करने के लिए दिया सर, वो क्या कहलाएगा बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। कोई खास बात? पक्का? यस सरकार। अगली बात बेटा, मान लो सर, क्या नाम सर? देवेश भाई, ऐसे देवेश, देवेश ऐसा लग रहा है गुस्सा कर रहा है मेरे पे बेटा। सर सुनना, आपके नाम बता रहे हो ना बेटा, तो खुश होकर बताना, अच्छा नाम है ना बेटा? तो यार क्लियर, देव भगवान का ईश बेटा, देवेश। सर मान लो, ऐसा बोलने के से इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं बेटा। सर मान लो देवेश भाई बेटा, सुनो सुनना, सुना रहे होशियारी। सर देवेश भाई जीएसटी में रजिस्टर्ड, देवेश भाई जीएसटी में रजिस्टर्ड, इसने बहुत सारे गुड्स परचेज किए बेटा, परचेज में जीएसटी पे किया, उसका इसने क्या कर दिया बेटा? आईटी से ले लिया बेटा, है ना? गुड्स अभी भी बेटा, और इसने अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया? कैंसल। क्या कर दिया बेटा? कैंसल। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे भाई साहब का रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है? कैंसल, तो आज के बाद जीएसटी पे करेंगे? आवाज नहीं आ रही? ओए नहीं, इन पे कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी सर। अच्छा, आज के बाद अगर ये गुड्स परचेज करते तो इनको कोई क्रेडिट मिलता है क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही? ओए नहीं मिलता बेटा। तो इसने क्या किया? जानबूझ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले ही सर गुड्स खरीद लिए, उनका क्रेडिट ले लिया, और वो क्रेडिट अपनी जो लायबिलिटी थी उसको पे करने में यूज कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया? कैंसिल, और गुड्स अभी भी बेटा। फिर तो मजे ले लिया ना गवर्नमेंट केस नहीं बेटा यार,
इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन बेटा, मतलब अपना वो रजिस्ट्रेशन क्या करता है बेटा, कैंसिल, या डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है, या आपने कैंसिल करा दिया, कुल मिला के अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे। तो जितने भी गुड्स आपको दिख रहे स्टॉक में बेटा, जिनके परचेज पे आपने क्रेडिट लिया था, ये मान लेंगे देवेश भाई, वो सारे के सारे गुड्स आपने खुद नहीं खुद को क्या कर दिए बेटा, सप्लाई कर दिए, और उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे बेटा। क्लियर? कुल मिला के क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए उनका बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? आई रिपीट, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, क्या बोला सर? मतलब कुल मिला के उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कैंसल। तो सारे स्टॉक, सारे गुड्स जो भी उसने परचेज पे क्रेडिट लिया है बेटा, क्लियर, वो सारे के सारे गुड्स क्या मान लेंगे बेटा, उसने खुद ने ही खुद को सप्लाई कर दिए, और वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा, और उन सारे गुड्स पे उसको क्या करना पड़ेगा सर, जीएसटी पे करना पड़ेगा। भारत माता की जय। आया मजा कि नहीं आया सर? क्लियर? डन। पर इसके दो एक्सेप्शन है बच्चा। अगर आपने आपका बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दिया बेटा, और वो पर्सन आपका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, तो क्या होता है बेटा, कभी भी बिजनेस ट्रांसफर होता है ना बच्चे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होता है बेटा। क्यों? क्योंकि पेन नंबर चेंज हो जाएगा बच्चे, हाँ है ना? पहले बिजनेस के मालिक ये, अब बिजनेस के मालिक अब, पेन नंबर चेंज, तो आपको पता है क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर तो पेन बेस होता है ना यार। क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज करना पड़ेगा बेटा। तो पुराना रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ता है, सरेंडर, कैंसिल करना पड़ता है बेटा, और नया रजिस्ट्रेशन कराते हो उसी बिजनेस का बच्चों। क्लियर? तो आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट की रेवेन्यू में कोई फर्क आया क्या बेटा यार? अगर इसने गुड्स परचेज करके क्रेडिट भी लिया होगा, आईटीसी लिया भी होगा, तो कोई बात नहीं ना यार, इसने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, वही नाम पे क्या हो गया बेटा, दूसरा रजिस्ट्रेशन चालू हो गया बेटा। क्या फर्क पड़ता है बेटा? क्लियर? इसलिए सर, अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू हुआ एज ए गोइंग कंसर्न बाय समबडी एल्स, तो ऐसे केस में वो सारे स्टॉक जिसका आपने क्रेडिट लिया था वो सब सप्लाई नहीं मानेंगे। सेम वे सेकंड एक्सेप्शन, आपका बिजनेस कंटिन्यू किया किसने बेटा, एज ए गोइंग कंसर्न, किसने, आपके लीगल हायर्स ने बेटा। किसने बेटा? लीगल हायर्स ने। तो कोई बात नहीं, उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराया होगा बेटा। क्लियर? अब आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया बेटा, सरेंडर भी हो गया, कैंसिल भी हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर? डन। मैं वापस बोलता बच्चा, व्हेन अ पर्सन, क्या बोला सर, सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, तो सारे एसेट्स ये मान लेते उसने खुद ने ही खुद को सप्लाई कर दिए, एक्सेप्ट दो केस बेटा। अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है गोइंग कंसर्न बाय समबडी एल्स, या आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है गोइंग कंसर्न बाय योर लीगल हायर्स, तो ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, वरना सारे सप्लाई ऑफ गुड्स मान ले जाएंगे बेटा। बोलो यस सर, हाँ या ना सर? अच्छा, सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, वो मेरा टॉपिक आज नहीं है बेटा। मेरा टॉपिक क्या है बेटा, सप्लाई है कि नहीं बेटा। क्लियर? किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन में, अगर आपके सिलेबस में होगा तो बच्चा। क्लियर? समझे मेरी बात? हम तो आज पढ़ रहे क्या, सप्लाई है कि नहीं बच्चे। बोलो यस सर, पक्का। ओके सर, ये पैरा नंबर 4 खत्म होता है। अब इसकी लैंग्वेज देखना बेटा, पॉइंट नंबर सी की बेटा, गुड्स फॉर्मिंग असेट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल, जिंदगी बर्बाद हो गया। शेल, तो सारे गुड्स जो उसके असेट्स के पार्ट थे बेटा, सारे गुड्स, असेट मतलब करंट एसेट भी हो सकते हैं बच्चा, स्टॉक भी होगा, मशीन भी होगी बेटा, सब कुछ होंगे। क्लियर? सारे गुड्स शेल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उससे 10 मिनट पहले मान लेंगे सप्लाई कर दिया उसने बेटा, है ना भाई? 10 मिनट मतलब समझेंगे ना बेटा, सप्लाई करके फिर कैंसिल हुआ है मानेंगे बेटा। बोलो यस सर। पर उसके एक्सेप्शन में क्या है सर, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन बेटा, या फिर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन बेटा, हाँ है ना मालिक? डन। तो ऐसे केस में सारे गुड्स सप्लाई नहीं मानेंगे, वरना मान लेंगे सारे के सारे गुड्स आपने खुद नहीं खुद को क्या कर दिए बेटा, सप्लाई कर दिए। भारत माता की जय। अरे क्लियर? पक्का? गुड। तो आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा आपको ये।
क्लियर? टफ है क्या बेटा पॉइंट? इजी है ना बेटा? समझे मेरी बात? पता है टफ क्या होता है बेटा? जो समझ में नहीं आया, बाकी सब इजी होता है बेटा, ठीक है? पर हाँ एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको एक टेक्निक भी सिखाई साथ साथ पढ़ने के साथ, कि पढ़ना तो ही वो पॉइंट को बेटा, पर पॉइंट पढ़ने के बाद में पॉइंट जब पूरा हो जाए तो उसको एक बार पूरा अपने कंट्रोल में भी लेके आ जाओ बच्चा, पढ़ पढ़ के छोड़ मत दो बेटा। क्लियर? एक बार पूरा टॉपिक पढ़ लिया, फिर उस टॉपिक को वापस पूरा देख लो बेटा कि हमने इस टॉपिक में आखिर पढ़ा क्या है बच्चे, तो टॉपिक आपके कंट्रोल में आ जाता है, आपको याद हो जाता है बच्चे। ओके डन। ये था आपका क्या? पैरा नंबर 4 रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। मैं एक बार पैरा नंबर 4 वापस बोल दूं बच्चा पूरा? ओके सर उधर मत देखना, कसम आपको उसकी बेटा। बोलो किसकी? बिजनेस के एसेट्स की बच्चा। क्लियर सर? सुनना रहे होशियारी, समझ रहे मेरी बात बेटा? सर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया गुड्स के एसेट, बिजनेस के एसेट्स का बच्चा, बताओ क्या है? आवाज नहीं आ रही हुए? सप्लाई ऑफ गुड्स। सर आपने बिजनेस के एसेट को किसी को पर्सनल यूज करने के लिए दिए बेटा, टेम्पररी बेटा, बताओ क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, क्या होगा बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ है ना भाई? पर उसके दो एक्सेप्शन, क्या? अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न बाय सम अदर पर्सन या बाय योर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स, आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, सारे गुड्स आपके पास ही मानेंगे बेटा। बोलो यस सर? पक्का? ओके ये था क्या बेटा? पैरा नंबर 4। आइए पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5। अच्छा पता है क्या? पैरा नंबर 5 पढ़ने से पहले एक बार चारों पैरा रिवाइज कर दूं क्या बेटा मैं आपको? क्या होता है जब किसी टॉपिक में मल्टीपल पॉइंट होता है ना बेटा, तो 3-4 पॉइंट पढ़ो, उसके बाद एक बार ऊपर से वापस देख लिया करो बेटा क्या क्या पढ़ा। वरना क्या होता है 3-4 पॉइंट होने के बाद लगता है पता नहीं क्या जिंदगी में क्या चल रहा है, जिंदगी चली जा रही है, हम आगे बढ़े जा रहे हैं बेटा, और पीछे वाला भूलते जा रहे हैं हम बेटा। ऐसा लगता है अपने को, पर होता नहीं है बेटा ऐसा। सर इधर हम क्या पढ़ रहे बेटा? पहले आवाज नहीं आ रही हुई? शेड्यूल 2 के 4 पैरा जो हमने पढ़े। फर्स्ट सर ट्रांसफर ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग बेटा। सर अगर आपने गुड्स का परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया बच्चा, बताओ क्या है? जहां पे गुड्स का आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड राइट इन गुड्स, राइट इन यूज दिया है सर, या आपने सर यूज करने का राइट दिया बेटा, बताओ क्या है? अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर किए, राइट टू यूज ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल बेटा, बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर कोई गुड्स मैंने बेचा है आपको बेटा, जहां पे ओनरशिप शैल पास अपॉन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल दी इंस्टॉलमेंट्स, बताओ क्या बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ है ना भाई? हायर परचेज क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। फाइनेंस लीज क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। पर फाइनेंस लीज में लास्ट वो सर ऑप्शन लिया है, तो वो लास्ट वाला ऑप्शन जब आपने ओनरशिप लिया, वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स। विथ एग्जाम्पल याद है कि नहीं बच्चा आपको? सर गुड्स, सर मैंने लैंड और बिल्डिंग, सर किसी की कोई लैंड और बिल्डिंग मैंने रेंट पे दी, लीज पे दी, लाइसेंस पे दी, राइट टू ऑक्यूपाई दिया, टेनेंसी राइट लिया, टेनेंसी प्रीमियम पे किया, सब क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना भाई? यस। किसी गुड्स में मैंने कोई ट्रीटमेंट किया, प्रोसेस किया, बताओ क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। जो वर्क चार्ज दिया मैंने, रिपेयरिंग चार्ज दिया बच्चा, हाँ है ना भाई? यस। सर पैरा नंबर 4 बिजनेस असेट, परमानेंट ट्रांसफर कर दिए बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स। टेम्पररी दिए, परमानेंट सर पर्सनल यूज के लिए बेटा, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, सारे गुड्स क्या मान लेंगे बेटा? उसने खुद को सप्लाई कर दिए, सप्लाई ऑफ गुड्स बेटा। दो एक्सेप्शन, उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न बाय समबडी एल्स, या कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न बाय हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा बेटा। भारत माता की जय। आराम मजा बेटा आपको पॉइंट में? क्लियर? ये था आपका पैरा नंबर 1 to लेके 4, सारे मैंने आपको वापस रिवाइज करा दिए। सर पैरा नंबर 5, सरकार पैरा नंबर 5 में 6 पॉइंट दे रखे, कितने बेटा? 6। सारे क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। एक्चुअली सर्विस टैक्स में इनको डिक्लेयर्ड सर्विस बोला था बेटा, सेक्शन नंबर 66E ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 बेटा, ठीक है? वही से उठा के यहां लिख दिया कि आने वाले वक्त में भी झगड़ा नहीं हो, ये सब क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस है।
फर्स्ट क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे फर्स्ट क्या बच्चा? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बताओ क्या बेटा? आवाज ही नहीं आ रही सर। सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सुनना, रेंट पे जब प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि उस प्रॉपर्टी का पूरा पूरा पोजीशन हम ले ले बेटा, जरूरी नहीं कि उस पूरी पूरी प्रॉपर्टी का इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन हम ले ले बेटा। क्लियर? अगर आपने प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए राइट लिया है बेटा, और वहां पे अगर आप रेंट पे करो, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल दूं मैं आपको बेटा? अच्छा एग्जाम्पल दूं बेटा मैं, कि उस प्रॉपर्टी का इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, सर वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा बेटा। एग्जाम्पल देता मैं आपको बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिल्डिंग बेटा, जिसमें आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो यहां पे मोबाइल नेटवर्क का दिक्कत कभी नहीं आता बेटा। सर बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहे हो आप सर। इसीलिए सिंस यहां पे नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू बेटा, है ना, फोन का नेटवर्क, इसलिए नेटवर्क आप यही लगा के रखे बेटा पूरा अपना। क्लियर? पढ़ाई पे ध्यान दे, इसलिए नेटवर्क नहीं आता बच्चा। क्लियर? जानबूझ के हमने कम करवा रखा बेटा। हाँ सर, ये तो आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बना रहे बेटा, आपका मन यहाँ लगा रहे, इसलिए हमने नेटवर्क यहाँ पे जानबूझ के हटवा रखा है, कम कर रखा है बेटा। पर ऐसा सुनने में अच्छा लगता है बेटा, है ना? सर पता है हमने क्या किया बेटा? हमने एयरटेल कंपनी से बात कर ली आपके लिए बेटा। इनफैक्ट हमने बात नहीं करी, एयरटेल ने हमसे बात करी बेटा, कि हम आएंगे और प्रेस्टीज पॉइंट के छत पर टावर लगा देंगे। पहले से 3 टावर है बेटा। क्लियर? पर सर अब जो आएगा ना टावर बेटा, उस नेटवर्क आएगा बेटा। अब तक जो टावर था ना बेटा, उससे वाईफाई कनेक्शन चलता था बच्चा, अभी टेलीफोन टावर लगेगा बच्चा। तो सर आप मुझे बताओ कि वो टेलीफोन टावर जो लगाएंगे, सर जिसकी मर्जी वो आके टावर लगा के चला जाए बच्चा, ऐसा? छत क्या उनकी खुद की है क्या? सर आप मुझे बताओ, सर अगर उनको इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाना है तो उनको रेंट पे लेना पड़ेगा सर। क्या लेना पड़ेगा बच्चे? रेंट पे। इफ दे वांट टू इंस्टॉल द टावर ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, तो उनको रेंट पे करना पड़ेगा सर, है ना भाई? क्लियर? आप मुझे बताओ, सर हमने एयरटेल को रेंट पे छत का एक एरिया दिया जहां पे टावर लगा दे बेटा, पर हाँ कॉन्ट्रैक्ट में, सर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर हमने टावर लगा दिया तो छत पे कोई नहीं जा पाएगा। कई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म्स नहीं बेटा। सर वहां पे क्लियरली लिखा है क्या? हम टावर लगाएंगे, आपको छत पे जाना है, रूफ पे जाना है, जाइए घूमे फिरे, टावर पे लटक जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टावर पे खड़े हो जाओ बेटा, पे टावर को पकड़ के ऐसे झूला झूलो बेटा, लटक जाओ बेटा आप। क्लियर? वी डोंट केयर बेटा। सर आप मुझे बताओ, हमको एयरटेल ने रेंट पे किया ₹1 लाख पर मंथ बेचा, बताइए सप्लाई है कि नहीं है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल में आएगा कि नहीं आएगा बच्चा? आवाज नहीं आ रही? ओए क्या हमने उस छत का इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन दे दिया क्या बेटा उसको? आवाज नहीं आ रही? ओए नहीं दिया। कोई भी आए कोई भी जाए, एयरटेल को कोई मतलब नहीं है। बताओ सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं बच्चा? है। ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल में, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा और जीएसटी लगेगा। अरे क्लियर? आवाज नहीं आ रही? ओए पक्का? पक्का बच्चों? डन। सुनो, पर ये क्लासरूम जब हमने रेंट पे ली बेटा, तो जिसकी क्लासरूम है वो उनकी मर्जी तो आ सकते हैं अंदर क्या बेटा? या क्लास चल रही है, क्या वो आ सकते हैं अंदर बेटा? वो आ रहे हैं, बीवी बच्चों को लेके खेल रहे बेटा, क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस क्लास को जब हमने रेंट पे लिया तो इस क्लासरूम का हमने इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन हमारे पास लिया है बेटा, उसके लिए रेंट पे किया, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। छत का रेंट पे किया, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन ट्रांसफर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? रेंटिंग है तो रेंटिंग है, सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। भारत माता की जय। एक और एग्जांपल दूं बेटा मैं?
जैसे कई बार आपने देखा होंगे, आप कभी मॉल में गए बेटा? अरे शॉपिंग मॉल गए कि नहीं गए? जो लोग नहीं गए बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, एक दिन अपना टाइम भी आएगा और हम भी किसी को लेके जाएंगे बच्चा। सर सुनना बच्चों ध्यान से, अभी हम गए तो है पर तन्हा दिल लेके गए बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से बेटा। सरकार, वो मॉल में जब आप गए होंगे बेटा, कई बार आपने देखा होगा सर, मॉल में ग्राउंड फ्लोर पे कई सारी छोटी छोटी स्टॉल लगी होती बेटा, की चेन वाली। सर वो कार, रिमोट वाली कार में बच्चों को बैठा के घुमाने वाली बेटा, हाँ है ना भाई, मन करता हम भी बैठ जाए बेटा, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। अरे हाँ है ना, वो टारपोलिन होता बेटा जिसपे जंप करते होते बेटा, अरे हाँ है ना भाई, ट्रेम्पोलिन सॉरी, अरे ऐसे नो क्लियर। तो सर वो लोग भी रेंट पे करते हैं मॉल वालों को बेटा, हाँ है ना क्लियर। कई बार आपने देखा होगा वो सर कोल्ड ड्रिंक की वेंडिंग मशीन लगी हुई थी बेटा, थम्स अप का फोटो होता है, पेप्सी का होता है, पता नहीं किस चीज का फोटो लगा होता है बच्चा, क्लियर। सर उस वेंडिंग मशीन में से आप पुश करोगे और आपको वो, अरे हाँ है ना भाई क्लियर। सर वहां पे वेंडिंग मशीन लगाने के भी पैसे देने पड़ते हैं, रेंट पे देना पड़ता है बच्चों, हाँ है ना भाई। ये जो रेंट है ये क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस है, दिस इज ऑल्सो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। बोलो यस सर। भले ही उस एरिया का इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन ट्रांसफर किया या नहीं किया, पक्का डन। कई बार देखना ग्राउंड फ्लोर पे सर कई सारे प्रमोशनल एक्टिविटी भी होती है बेटा, वहां पे वो कैनोपी लगा के बहुत सारे लोग बैठते हैं बेटा अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए, परफ्यूम वाले, सूटकेस वाले, क्लियर। कार, हाँ कई बार कार जब नई नई लॉन्च होती है बेटा, उसका भी डिस्प्ले होता है ना सर मॉल वगैरह में बेटा, वो सब भी क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, हाँ है ना भाई, यस। भारत माता की जय। पॉइंट खत्म होता है। अब कुछ मजा आ रहा है कि चल रहा है जीवन बेटा, वक्त काट रहे हो वक्त बेटा? पक्का सर, मजा तो अब आएगा बेटा। यहां तक तो फिर भी ओके ओके पॉइंट था, दिल थाम के देखना, अगला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, दिस मे बी द बेस्ट पॉइंट ऑफ द एंटायर डे। सर ये वाला पॉइंट, नजर इधर सर, ध्यान मेरी तरफ। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, कोमा, including a complex of building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is earlier. सर ये क्या हो गया आपको? अभी तक तो अच्छा पढ़ा रहे थे, अभी पता नहीं जीवन में क्या कर रहे हो आप। सर अब ये जो लाइन मैंने बोली बेटा, जिस स्पीड से बोली है, 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, इसी स्पीड से आपसे बुलवाऊंगा मैं बेटा, वादा है मेरा आपसे, क्लियर। पर सर जब वो चीज दिल में उतरेगी ना बेटा, तो जुआ पे आएगी बेटा, क्लियर। बोलो जुआ केसरी बेटा, छी। सर सुनना बेटा, ऐसे से लोग बेटा, वो केसर नहीं है विमल, वो केसर नहीं है, समझा करो बेटा। ये लोग ऐसे बेटा, होता ना कई बार मिठाई बनती बेटा, मिठाई में कैसे डालते बेटा, ये मिठाई में तंबाकू डाल के खाता है बेचा। सर सर सुनना बात ध्यान से, सरकार, अरे बेटा दूध में बोनविटा की जगह विमल डाल के खाता है बेटा, ये क्या बताऊं मैं आपको बेटा। बोलो जुआ केसरी। सर सुन रहे हो शरी, मान लो सर कभी आपने ट्राई किया बेटा? नहीं किया बेटा, करना भी नहीं ना बेटा, इसलिए कह रहा हूं पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, नहीं तो उस पर ट्राई करना ही पड़ेगा बेटा। मान लो मैंने आपके लिए एक बिल्डिंग बनाई बेटा, क्या किधर है बिल्डिंग? सर जहां लैंड थी बेटा आपकी, जहां आपकी लैंड थी वहां हमने बिल्डिंग बना दी बेटा, क्लियर। सुनना बात ध्यान से बेटा, मान लो सर, क्या नाम बेटा? हाँ ओम, ओम भाई बेटा, इतना अच्छा नाम बेटा, पर कर्म बिल्कुल बेकार है तेरे बेटा। सर सुनना,
मतलब ओम तो ऐसा है कि लोग तेरे को जपेंगे बेटा, और तू लोगों को देखता रहता बेटा पूरे दिन में बेटा। सर सुनना, सर ओम भाई कौन बेटा? सबसे बोलो एक बार बेटा, ओम भाई। ठीक है बेटा, ओम भाई बेटा, ठीक है। अब पढ़ाई में ध्यान बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से। सर मान लो मैंने आपके लिए एक बिल्डिंग बनाई बेटा, सुनना बेटा ध्यान से। सर आपका एक लैंड है बेटा, जमीन है बेटा। 2 मिनट समझना, 2 मिनट समझना। ट्रांजेक्शन सीखोगे तो जिंदगी बनेगी बेटा। क्लियर? जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, एंड ट्रस्ट मी दिस विल बी द बेस्ट पॉइंट ऑफ द डे बेटा। मालिक, ओ सरकार, ओम भाई, देर केयर मां, भाई बोलते ही टूट गए। सर सुनना बात को ध्यान से। सरकार ये मनी मन क्या सोच रहा है? सर आपके बोलने से क्या होता है? सर सुनना, मालिक आपकी एक लैंड है बेटा। कहां बेटा? पुणे में बेटा। पुणे में कहां बेटा? सर ये बेटा, ये देखो बेटा, ये इसको कहने बोल रहा बुधवार पेट में थी, याद है? मेरे को बता तू वहां क्या कर रहा था, ये बता को। सर सुनना बात ध्यान से। सरकार इधर ध्यान। ओ मालिक, सर मान लो सर कोरेगांव पार्क, कोरेगांव पार्क के उधर आपका एक लैंड है बेटा। अच्छा, जो पुणे के बाहर के बच्चे बेटा जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उनको अगर एरिया का नाम नहीं पता बेटा, तो ऑब्वियसली मेरे को भी नहीं पता बेटा, ये जो बोलते बोल देता बेटा मैं भी। क्लियर? सुनना सर, क्या बेटा? पब सारे उधर है। कहां पे? अच्छा, कोरेगांव पार्क गया था कि कल में बेटा? ओके सर ध्यान देना। सर मान लो हरियाली। सर सुनना, मालिक कोरेगांव पार्क में आपकी एक लैंड है, एक जमीन है बेटा, जहां मैंने बिल्डिंग बनाई बेटा। ओम भाई ने बोला पिछले बिजली कड़क रही है बेटा पीछे। सर ये हमारा बेटा 70 क्लासरूम है बेटा। जैसे जैसे बेटा मतलब जोश बढ़ता है बेटा ऐसे। सर अलग अलग इफेक्ट आता है बेटा इसके अंदर। सर विजय सर की भूतनी पीछे है। मंजुला नाम है विजय सर की भूतनी। अच्छा, उसको डबल में बिठा देते बेटा, विजू भैया ऐसे उठा के। अल्लाह, मुझे डाउट पहले से था बेटा साथ में भी बेटा। सर सुनना, सर मंजुला पीछे एक्चुअली वीडियो क्लास वंडरिंग, दे आर वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग। सर एक्चुअली पीछे लाइट ऐसे बिजली कड़कती ना बेटा, वैसे कड़क रही पीछे पीछे। क्लियर? तो मंजुलिका आ गई, मंजुला सॉरी नॉट मंजुलिका, मंजुला बेटा। मंजुला अभी जीएसटी चल रहा है, डीटी नहीं चल रहा। ओके ध्यान इधर बच्चा, अभी नहीं। विजू भैया अभी आएंगे नीचे बेटा, हम मिलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तब आना, तो मैं तेरी बात करा दूंगा बेटा उनसे। ओके सुनना बात ध्यान से, तब तक पानी पी बेटा। ओके चलिए, ठंडा ठंडा ध्यान देना बेटा। ये आवाज कैसे है बेटा? कहीं उसके अंदर घुस तो नहीं गई मंजुला बेटा? पीछे समझ गई। सर ध्यान देना, मान लो मैंने कोरेगांव पार्क में आपकी लैंड थी बेटा, मेरे को सर आपने बोला मंगल बिल्डिंग बना। सर सुनना बात को ध्यान से। सर इन्होंने मुझे बोला कोरेगांव पार्क में कि मंगल मेरे लिए एक बिल्डिंग बनाओ। सर मैंने आपके लिए एक बिल्डिंग बनाई, जो भी मटेरियल चाहिए था वो आप ले आए, जो भी सर सीमेंट स्टील चाहिए था वो आपने बोला ये सब मैं ले आऊंगा। मंगल तो बिल्डिंग बना, पैसा बोल। सर देना 50 फ्लोर की बिल्डिंग थी, मैंने बोला सर 50 करोड़ लगेंगे, बोला डन।
सर मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई, नाम क्या बेटा? ओम टावर्स। सर मैंने जो आपके लिए बिल्डिंग बनाई है बताओ क्या है बेटा? वो मैंने 50 करोड़ रुपए आपसे चार्ज किए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और अ कॉम्प्लेक्स, या उसका कोई सिविल स्ट्रक्चर या उसका कोई पार्ट मैंने बनाया है, बताओ क्या बेटा? ये सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात? मैंने आपके लिए रोड बनाई बेटा। क्या बनाई मैंने? रोड। बिल्डिंग बनाई, कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर मतलब रोड बनाई बेटा, या उसका कोई पार्ट बनाया, बताओ क्या बेटा? ये सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात? मेरे को भी नहीं बेटा। सरकार आइए अगली बात करता बेटा मैं। सर बुक समझ देखना, रिक्वेस्ट मेरी आपसे बेटा, बिल्कुल बंद रखना बेटा आप बुक, ठीक है सर? सेकंड बात, और जिस लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा ना सर, मजा आ जाएगा सर, आपको गारंटी सर। मान लो मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई ओम टावर, सप्लाई ऑफ सर्विस है, बात खत्म बच्चा। मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई मंगल टावर्स, मंगल तक पहुंच गई सर। मंगल टावर्स क्या? मंगल खलीफा सर। सुनना ध्यान से, ये थोड़ा ज्यादा हो गया बेटा सर। काश सर सुन रहे हो सर। नहीं इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड है क्या? मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा बहुत बैकग्राउंड है सर, सुनना। अच्छा अगेन विजय सर, हैशटैग विजय सर। सुनना बात ध्यान से बेटा। मान लो इधर इधर, मान लो मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई, नाम क्या बेटा? मंगल टावर्स। एक मिनट, किसने बनाई? 2 मिनट जल्दी मत करना बेटा। सर मैंने जब ओम टावर बनाया था, बिल्डिंग किसके लिए बनाई बेटा मैंने? ओम के लिए, हाँ ना भाई? तो मैंने ओम को सर्विसेज दिए, बात खत्म बच्चा, हाँ ना भाई? क्लियर? पर मैंने बिल्डिंग अपने लिए बनाई बेटा। सर क्या मैंने किसी को सर्विस दी बच्चा? आवाज नहीं आ रही? ओए सर उस बिल्डिंग में 100 फ्लोर थे बेटा, 100 फ्लोर की बिल्डिंग बेटा, हर फ्लोर पे एक फ्लैट बेटा, 100 फ्लैट से बेटा उस बिल्डिंग में। सर किसने बनाया? आवाज नहीं आ रही? ओए किस लिए बनाया है? खुद के लिए। आप मुझे बताओ, अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, खुद के लिए बना रहा हूं बेटा, 100 फ्लैट, 100 फ्लैट खुद के लिए बनाएगी, क्या कर लेंगे बेटा? कृष्ण भगवान तो है नहीं बेटा, अपन कृष्ण भगवान तो है नहीं बेटा, एक फ्लैट बहुत है बेटा अपने लिए तो, हाँ है ना भाई? क्लियर? सर बाकी फ्लैट किसके लिए बनाया बेटा? सेल करने के लिए बनाया बच्चा मैंने। दोज आर इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर। एक एक वर्ड समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चा आपको यार? स्टेप बाय स्टेप बेटा, क्लियर? दोज आर इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर, हाँ या ना? अच्छा अगर इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर नहीं होता, खुद के लिए होता, तो क्या सप्लाई होता? नहीं होता। क्लियर? बट दैट बिल्डिंग 100 फ्लैट्स वर इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर। तो आप देख रहे हैं बच्चों ध्यान से, जब भी नया प्रोजेक्ट आता है, कोई नई बिल्डिंग बनती है, तो उसका अंडर कंस्ट्रक्शन ही बुकिंग चालू हो जाता है बच्चे। देखा क्या आपने बेटा कभी? क्लियर? अंडर कंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है बच्चा? बुकिंग होना चालू हो जाती है बच्चा, हाँ है ना भाई? होती है ना सर? तो सर पता है सर, हमारे 100 फ्लैट्स मंगल टावर्स, सर आउट ऑफ 100 फ्लैट्स 70 फ्लैट्स बुक हो गए बिफोर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग बेटा। कितने फ्लैट बुक हो गए बच्चा? 70। अच्छा देखना ध्यान से, मान लो भाई भाई सर 100 फ्लैट्स, आउट ऑफ 100 फ्लैट्स
70 फ्लैट्स क्या होगा बेटा, बुक हो गए। कब? बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले ही। थर्टी फ्लैट्स बुक नहीं हुए, कब तक? बिल्डिंग कंप्लीट होने से, बिल्डिंग कंप्लीट होने तक बुक नहीं हुए बच्चे। क्लियर सर? अच्छा सुनना, जितने फ्लैट बुक हो गए बेटा, पहली बात तो ये, मैं बुकिंग कब लूंगा बेटा? सर किसी का फोन आया, सर फ्लैट बुक कर दो। अरे भाई फोन पे हम क्लास की सीट बुक नहीं करते, फ्लैट तो बहुत दूर की बात है बेटा। हाँ है ना? तो आपने क्या दिया होगा बेटा मेरे को? कुछ एडवांस पेमेंट दिया होगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर सर? मान लो हर एक फ्लैट, सर एवरी फ्लैट वॉज फॉर ₹1 करोड़ ईच। वैसे तो बेटा फ्लोर वाइज, लोकेशन वाइज सर फ्लैट की वैल्यू अलग होती है बच्चा, है ना? पर अभी अपने एग्जांपल के लिए मैं मानता हूं हर एक फ्लैट 1 करोड़ का था बच्चा। ठीक है सर? आउट ऑफ 100 फ्लैट्स 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग बेटा। हाँ है ना भाई? सर तो सुनना बच्चे ध्यान से, सर मैं बुक कब करूंगा बेटा? जब कुछ पैसा आया होगा बेटा। अच्छा हमारा पॉलिसी क्या है बेटा? आप 1 लाख रुपए दीजिए और फ्लैट बुक कराइए बेटा, बाकी पैसा भी नहीं चाहिए बेटा। जिस दिन मैं पोजीशन दूंगा आपको, जिस दिन बिल्डिंग बन जाएगी उस दिन पैसा देना, अभी पैसा बहुत है, नहीं चाहिए जल्दी मेरे को। हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा कई सारी जगह क्या होता है बेटा, जैसे जैसे बिल्डिंग बनेगी वैसे वैसे पैसा देना बेटा आपको, होता है ना भाई? परसेंटेज कंप्लीशन बच्चों। हाँ है ना मालिक? चलिए मान लो हमारा पॉलिसी ऐसा है कि ₹1 लाख ईच, रिसीव्ड एज कंसीडरेशन, रिसीव्ड एज कंसीडरेशन। कब रिसीव हुआ बेटा? बिफोर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग बेटा। आवाज नहीं आ रही हुई? अच्छा किसी भी बिल्डिंग को कंप्लीट कब मानेंगे बेटा? क्या जाए बच्चा? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा तब। ये आपको कैसे पता बेटा? अच्छा विजय ने बताया क्या आपको बेटा? चलो कोई तो काम की बात बताइए बेटा, मतलब ये वाले ही काम की बात बताइए सर। सुनना बात को ध्यान से सर, बोलना मत क्लास के बाद बाहर जाके बेटा, ठीक है ना सर? मान लो सर कोई भी बिल्डिंग को कंप्लीट कब मानते बेटा? जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होता है बेटा। हाँ है ना भाई? अच्छा कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन देता है बेटा? जिसको कई सारी जगह पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं बेटा, ओसी। मुंबई में बोलते हैं क्या? ओसी। कई सारी जगह सीसी बोलते हैं, सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओसी मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बेटा। हाँ है ना भाई? अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है बच्चा इसके। सर ये कौन इश्यू करता है बेटा कंप्लीशन सर्टिफिकेट? क्लियर? तो सर उसके लिए बोला है क्या, इट डिपेंड्स ऑन योर लोकल और म्युनिसिपल लॉज बेटा। जैसे पुणे, पुणे में कौन है बेटा? पीएमसी, पुणे महानगर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर ऐसे मुंबई में क्या है बेटा? बीएमसी, ब्रहन मुंबई और ग्रेटर कुछ है बेटा। क्लियर? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। ऐसे ही उदयपुर में, राजस्थान में यूआईटी बेटा, कई सारी जगह बच्चा, नगर निगम में बेटा। हाँ है ना भाई? सर ये सब क्या है बेटा? सर इनके ये लोकल या म्युनिसिपल लॉज बने हुए बेटा, हर जगह के, हर म्युनिसिपैलिटी के अपने अपने कानून अलग बने हुए बच्चे। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन दे सकता है बच्चा? किसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट सही में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मानेंगे बच्चा? सर क्या कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप सर्टिफिकेट ले आए कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, टू होम से ओवर इट मे कंसर्न, मैंने देखा है बिल्डिंग कंप्लीट है इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, बाहर कपड़े भी सूख रहे, लोग खेल रहे थे बेटा वहां पे। हाँ है ना? क्या बिल्डिंग को कंप्लीट मान लेंगे बच्चा? नो। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन इश्यू कर सकता है? किसका सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट माना जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन योर लोकल और म्युनिसिपल लॉज। और लोकल और म्युनिसिपल में अगर बोल दिया है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे सकती है, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कौन कहलाएगी बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉज में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉज में अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे पाएगी, तो इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लेना बच्चा। पर हां, अगर आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है आपके लोकल लॉज के हिसाब से, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कौन है बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉज में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लेना हम मान लेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट ले आए। है ना भाई? क्लियर? अब ये तीन कौन बेटा? पर इन तीन की बात कब आएगी बेटा? जब आपके लोकल या म्युनिसिपल में लॉ में ऐसी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो। ठीक है? अब वो तीन कौन बेटा? सर, चार्टर्ड इंजीनियर, रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड इंजीनियर्स एक्ट। सर, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट, या फिर लाइसेंस्ड सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया है बेटा। सर्वेयर होता है जो सर्वे करता है बेटा, गवर्नमेंट का लाइसेंस सर्वेयर होता है बच्चा। ठीक है? आई रिपीट, ये तीन बेटा कौन कौन? चार्टर्ड इंजीनियर, आर्किटेक्ट और लाइसेंस्ड सर्वेयर। इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट ले आए तो मान लेंगे कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया। पर ये कब? अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तब। क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर देखना ध्यान से, सर बिल्डिंग को कंप्लीट कब मानेंगे बेटा? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाए बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सर मेरे को 70 फ्लैट बुक हो गए बेटा। कितने फ्लैट बुक हो गए बच्चा? 70। तो सर आउट ऑफ 100 फ्लैट 70 फ्लैट बुक हो गए बच्चा, मतलब ₹1 लाख ईच। क्या बोला सर? ₹1 लाख ईच रिसीव्ड एज कंसिडरेशन बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। है ना भाई? सर मतलब क्या हुआ बेटा? सर आउट ऑफ 100 फ्लैट्स 70 फ्लैट के लिए मेरे को 1-1 लाख रुपए रिसीव हो गया बच्चा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फ्लैट मैंने बुक किया किसके लिए बेटा? कियारा अडवाणी के लिए बेटा। एक बुक किया आलिया भट्ट के लिए, एक बुक किया जैकलिन के लिए, एक बुक किया नोरा फतेह अली खान के लिए, एक बुक किया सारा तेंदुलकर के लिए बेचा। सर एक बुक किया श्रद्धा कपूर के लिए बेटा। सर हाँ है ना? देखो डिमांड आने लगी बेटा, हमारा भी फ्लैट बुक कर दो, हमारा भी फ्लैट बुक कर दो बेटा। हाँ है ना भाई? सर सर इनको फ्लैट की जरूरत नहीं बचा। सर सुनना बात को ध्यान से। तो सर इन केस, क्या बोला सर? इन केस सुनना बच्चों, सर इनके लिए फ्लैट बुक किया बेटा। सुन रहे? जब आप मतलब फ्लैट नंबर 1 जो है ना बेटा, मतलब बिल्डिंग में एंटर कर रहा बड़ा आदमी, सब फ्लैट नंबर 1 बुक किया किसके लिए बेटा? नोरा फतेह के लिए बेटा। मतलब आदमी बिल्डिंग में आया, दिमाग खराब बेटा, मजा आ जाए बेटा। हाँ है ना? फ्लैट नंबर 420 बुक किया किसके लिए बेटा? सर आलिया भट्ट के लिए। फ्लैट नंबर 840 बुक किया किसके लिए बेटा? सर कैटरीना कैफ के लिए बेटा। सर 419 बुक किया किसके लिए? कियारा अडवाणी के लिए बेटा, आपके लिए बेटा। क्लियर? सर सुनना बात ध्यान से। उसके बाजू वाला बेटा, एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है बेटा। क्लियर? आलिया भट्ट के तूने शायद एनिमल मूवी देखी नहीं बेटा। सर ऐसा काटेगा बेटा, दिमाग खराब हो जाएगा भाई। सर मान लो, इधर ध्यान, होशियारी। मालिक सरकार, अब सोचिए आप वो बिल्डिंग देखने आए, मैं क्या बोलूंगा? देखो ये फ्लैट बन रहा है किसके लिए बेटा? आलिया भट्ट के लिए। ये फ्लैट बन रहा है किसके लिए? सर कियारा अडवाणी के लिए। ये फ्लैट बन रहा है किसके लिए? सर नोरा फतेही के लिए बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर मैं उनके लिए बना रहा हूं बेटा फ्लैट। बताओ ये सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं बेटा? आवाज नहीं आ रही हो? सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं बच्चों? क्लियर? पर पता है 2010 तक बिल्डर्स वर नॉट पेइंग द सर्विस टैक्स एट ऑल। पता उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? बताऊं थोड़ा सा लीगली बेटा, बताऊं थोड़ा सा लीगली। सर बिल्डर्स बोलते थे क्या कि भाई जब हम फ्लैट बुक करते हैं, जस्ट अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो नॉलेज के लिए बता रहा बेटा मैं आपको, ठीक है? जब फ्लैट बुक करते हैं तब सेल एग्रीमेंट होता है बेटा। जब फ्लैट बुक करते हैं तब
सर जब फ्लैट पूरा बन जाता है, आप जब पूरा पेमेंट कर देते हो, तब रजिस्ट्री होती है बेटा उसकी। तब होता है क्या? सेल डीड एग्जीक्यूट होता है बेटा। हाँ है ना भाई? सुनना ए होशियारी, बिल्डर्स वर नॉट पेइंग सर्विस टैक्स एट ऑल टिल 2010। 2010 में गवर्नमेंट को अलग से सर्विस लाना पड़ा बेटा ये, और उसी को कंटिन्यू किया कहां पे? जीएसटी में बेटा। 2 मिनट समझना बेटा, क्यों नहीं पे करते थे सर? पता है बिल्डर्स बोलते हैं क्या? भाई साहब जब हमने फ्लैट बुक किया है तो हमने एग्री किया है आलिया कि तेको ये फ्लैट बेचूंगा। बेचा नहीं अब तक। देखो ध्यान से, हमने क्या किया बेटा? एग्रीमेंट फॉर सेल किया है। अरे क्या किया बेटा? एग्रीमेंट फॉर सेल किया है, सेल किया नहीं है। मैं एग्री कर रहा हूं आलिया कि तेको फ्लैट दूंगा। मैंने एग्री किया किया एडवनी को कि फ्लैट बेचूंगा, बेचा नहीं है। सर जब आप पूरा पेमेंट दे दोगे, जब सर बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब सेल डीड एग्जीक्यूट होगा। डीड का मतलब क्या होता है? कर्म, एक्शन, एक्ट। हाँ है ना भाई? सेल वाला एक्शन हो गया, तब जाके फ्लैट बिकता है। और जब तक नहीं बिका तब तक मालिक कौन? मंगल। सर सुनना बात तो ध्यान से, मैंने फ्लैट नंबर 420 भले ही बुक कर दिया आलिया भट्ट के लिए, पर सर जब तक वो जब तक वो फ्लैट बेचा नहीं है, तब तक मालिक कौन? मंगल। और मंगल फ्लैट बना रहा किसके लिए बेटा? मंगल के लिए बेटा। वो तो मैंने एग्री किया है आलिया कि चिंता मत कर, तेरे लिए घर में बना दूंगा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पर अब तक बेचा नहीं है। और जब तक फ्लैट बेचा नहीं तब तक मालिक कौन? मैं। और सर अगर मैं खुद ही खुद को सर्विस दे रहा हूं तो किस बात का सर्विस टैक्स, किस बात का जीएसटी बेटा? आप मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। मैंने खुद नहीं खुद को पढ़ाया है, क्या घर पे जीएसटी पे करूंगा बेटा? और यार शानदार प्रोविजन था, शानदार अमेंडमेंट हुआ। ये अमेंडमेंट मेरे को समझ में आ गया, खुद ने खुद को समझाया बेटा, चलो 3000 रुपए सर्विस टैक्स, ऐसा। इसलिए इसी आर्गुमेंट के बेस पर सर बिल्डर ने बोला गवर्नमेंट को, क्या भाई साहब हम तो खुद ही खुद को सर्विस दे रहे हैं सर, एंड सेल्फ सर्विसेज आर नॉट चार्जेबल टू सर्विस टैक्स। इसलिए सर्विस टैक्स पे नहीं करते थे बिल्डर टिल 2009। 10 में गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? सर अलग से सर्विस इंट्रोड्यूस करिए। बोला क्या? दिमाग खराब मत करना बिल्डर। क्या बोला मालिक? दिमाग खराब मत करना मंगल, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर कितने फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस है बच्चा? 70। क्योंकि 30 तो बुक हुई नहीं बच्चे। आवाज नहीं आ रही देखो यार, 30 तो बुक हुआ ही नहीं, तो 30 किस लिए बना रहा बेटा मैं? देखो बेटा, जो फ्लैट बुक नहीं हुए वो किस लिए बन रहे बेटा? खुद के लिए। कौन बना रहा है बेटा? बिल्डर। किस लिए बना रहा है बेटा? खुद के लिए बच्चों। क्लियर? इसलिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएगा। हाँ है ना भाई? नो कंसीडरेशन। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है कि केवल बेटा पक्का ना? अच्छे से आ रहा है ना बेटा? यार देखो, केवल हंसी मजाक करना और फालतू की जोक मारना इज नॉट पढ़ाई बेटा। ये कंटेंट समझ में आ रहा है मेरा बच्चों आपको? दैट इज द एक्चुअल पढ़ाई बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर नो कंसीडरेशन रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। पर मान लो, अच्छे से मानो, मान लो इफ these flats are sold subsequently, अगर मान लो 30 फ्लैट, बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, आप मुझे बताओ अब बाद में अगर आपने इस फ्लैट को बेचा है बेटा, क्लियर? बिल्डिंग बनने के बाद में, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद में अगर आपने फ्लैट को बेचा है, तो आप मुझे बताओ क्या सर बाद में जब बेचा है तो बनी बनाई बिल्डिंग बेची ना बेटा आपने, तो क्लियर? देन इट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे गुड्स तो क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। याद आया बेटा आपको? वो पिलर शिफ्ट करने के लिए बोला था मैंने आपको बेटा। हाँ है ना भाई? टूट जाएगा बेटा। क्या आलिया भट्ट का फ्लैट नंबर 420 सर बाद में थोड़ा मूव कर सकते हो क्या बच्चा इधर से उधर? नहीं।
क्या 420 को वहां से हटा के 421 के ऊपर लगा सकते हो क्या बच्चा? नहीं, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, है ना भाई? क्लियर? तो सर अगर आप बाद में बेचते हो तो इट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेचते हो तो आपको मैंने बता रखा है बेटा क्या इस पे जीएसटी नहीं लगता, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। हम पढ़ेंगे बाद में क्या, शेड्यूल 3 पैरा 5, क्लियर? इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इसलिए इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। पर क्या बोला सर? पर वो जो 70 फ्लैट बुक हो गए थे बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, है ना भाई, बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। बताओ मुझे वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चा? आवाज नहीं आ रही हुई सर? इट इज, अच्छा क्यों आएंगे बेटा? क्योंकि आप खुद बताइए ना बेटा यार, सर मैं आलिया भट्ट के लिए फ्लैट बना रहा हूं बेटा, आप बिल्डिंग देखना है, मैं क्या बोलूंगा बेटा? मैं इनके लिए फ्लैट बना रहा हूं बच्चों, ये कियारा के लिए फ्लैट बन रहा है, ये नोरा के लिए फ्लैट बन रहा है बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? बताओ सर फील आ गया बेटा सर ये क्या है भाई? सप्लाई, हाय ना भाई, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, उनके लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है? इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड यस इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस पे जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस शेड्यूल 2 पैरा 5, हाय ना भाई? क्लोज नंबर बी। इसका मैं लिख रहा हूं केवल क्या, पार्ट टू क्या? अभी रुको बेटा, बताऊंगा बाद में, हाय ना भाई? क्लियर? ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और जीएसटी लगेगा, दिल थाम के देखेगा। क्या क्या आवाज आ रही नीचे से? सावधान, सावधान, सावध, वाह, मतलब बी अलर्ट, बी अलर्ट। देखो सर उनको भी पता है कि प्रोविजन बहुत शानदार आने वाला है, इसलिए वो खुद बोल रहे हैं सावध, सावध, हा, वाह, सावध, वाह। क्लियर सर? बी अलर्ट, सरकार जीएसटी, ए भाई सर जीएसटी, क्या बोला सर? विल बी लेविड, विल बी लेविड। अच्छा पॉइंट है भाई, पेन को ड्रॉप कर दो 2 मिनट के लिए सर। एक कितने फ्लैट बुक हुए बेटा? कितने फ्लैट बुक हुए? और अपनी पॉलिसी क्या, 70 लाख रुपए, मतलब 1-1 लाख रुपए लो, मस्त रहो, जब फ्लैट बेचेंगे पूरा बन जाएगा, रजिस्ट्री होगी सर, तब पेमेंट करना, बाकी पेमेंट नहीं चाहिए बेटा मेरे को, हाँ है ना? अभी कितना है बेटा? 1 लाख, मतलब 70 लेके आया है बच्चा, दिल और दिमाग ध्यान से बेटा, 70। ओ चरी सर, जीएसटी विल बी लेविड ऑन रुपीज, आवाज नहीं आ रही है, ऑन रुपीज क्या 70 लाख नहीं लिखा बेटा, वो तो आपको भी दिख रहा है बेटा, पर क्यों लिखा, बात ये है बेटा। अरे मेरे भाई, मैंने आलिया भट्ट के लिए पूरा फ्लैट बनाया है कि केवल बालकनी बनाई बेटा? उसने 1 लाख रुपए एडवांस दिया है, पर बना तो मैं उसके लिए कह रहा हूं बेटा पूरा फ्लैट, क्या केवल बालकनी बना रहा बेटा मैं? पूरा फ्लैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और फ्लैट की वैल्यू कितनी बेटा? 1 CR, तो पूरा 1 CR इज चार्जेबल टू जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई? हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि 70 करोड़ पे आज जीएसटी पे कर दो, मैंने बोला 70 करोड़ पे जीएसटी लगेगा, लेवी होगा बेटा, विच विल बी पेबल टू दी गवर्नमेंट एज पर टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में बेटा। तब मतलब वैसे बता दो बेटा, अभी 70 लाख है ना बेटा, 70 लाख पे जीएसटी पे करो, जैसे जैसे परसेंटेज कंप्लीशन पे परसेंटेज पेमेंट आता है बेटा, तब तक पेमेंट कर देना, अभी टैक्स पूरा पे करने की जरूरत नहीं है, पर लगेगा पूरा 70 करोड़। मेरी बात ये है बच्चा आपसे, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। कितने फ्लैट पे जीएसटी लगेगा बच्चा?
आवाज नहीं, कितने फ्लैट पे जीएसटी लगेगा बच्चा? 70 करोड़ पे बेटा, 70 करोड़ पे 70 फ्लैट पे लगेगा बच्चा। बोलो यस सर। पक्का। अच्छा ये टीयूएस के आपको समझ में जाएगा बेटा। इस पर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 दैट इज पूरा एकदम क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे हम कहा बेटा? चैप्टर नंबर 3 में बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पर मैंने बताइए आपको क्या, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे टैक्स पे करना बच्चा। अभी टेम्परी इतना याद रखिए बच्चा आप लोग। हाँ है ना भाई? अच्छा एक मिनट मतलब देखा जाए 70 फ्लैट पे जीएसटी लग रहा है बेटा, 30 फ्लैट पे जीएसटी। तो बहुत सारे लोग तो ये भी सोचेंगे सर तो फिर तो 30 फ्लैट तो सस्ते होंगे, 70 फ्लैट महंगे हो जाएंगे बेटा। क्लियर? महंगे हो सस्ते हो आपको लेना है नहीं लेना आपकी चॉइस है बेटा। 70 पे जीएसटी लगेगा, 30 पे नहीं लगेगा बच्चा। क्लियर? अच्छा कई बार क्या होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन जब आप फ्लैट बुक करते हो बेटा, तब नॉर्मली फ्लैट की कॉस्टिंग कम होती है बेटा, बनने के बाद फ्लैट की वैल्यू बढ़ जाती है बच्चा। क्लियर? पर हाँ आपका सोच सही था आपकी जगह पे बेटा, कि अगर आप आफ्टर कंस्ट्रक्शन खरीदोगे तो जीएसटी नहीं है बच्चा। अब मार्केट वैल्यू बढ़ जाए कम हो जाए वो प्रॉपर्टी रेट देखनी पड़ेगी बेटा आपको, वो आपका बिजनेस डिसीजन है बच्चों। क्लियर? पर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बुक किया है तो जीएसटी लग जाएगा, बात ये है बच्चा। हाँ है ना भाई? तो एक लास्ट बात बेटा, तो वो ट्रिगर पॉइंट कौन सा बेटा? ट्रिगर पॉइंट जिसके होने पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा पता पड़ेगा बेटा। सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। हाँ है ना भाई? कौन दे सकता बेटा? ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और आपको बताया क्या, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कौन है बेटा? गवर्नमेंट अथॉरिटी बेटा। उनको पता है क्या, बिल्डर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। तो जब तक ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा। अच्छा बिल्डर भी कोई कम नहीं बेटा, गवर्नमेंट से प्लान अप्रूव कुछ और होता है, बनाता कुछ और ही है बेटा वो, ताकि उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल जाए बच्चा। क्लियर? तो ले देके खत्म करना पड़ता बेटा लास्ट में। क्लियर? तो सर पता है बिल्डर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते ही नहीं सर। क्लियर? तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, और अगर उसमें कोई एक पर्सन रहने आ जाए तो हम मान लेंगे कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अगर फ्लैट बेचोगे तो जीएसटी नहीं लगाएंगे, उससे पहले जो बिके होंगे उस पर जीएसटी लगाएंगे बेटा। हाँ है ना भाई? तो क्या हो गया, या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाए, क्या आ जाए बच्चा? या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाए या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो जाए, विचएवर इज अर्लियर। इसलिए सर बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, whichever is earlier, or its first occupation whichever is earlier। समझ में आया कि नहीं आया भाई? मतलब अगर सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया पर अगर उस बिल्डिंग में फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया तो मान लेंगे बिल्डिंग क्या हो गई है, कंप्लीट। और बिल्डिंग कंप्लीट मतलब उसके बाद जो फ्लैट बिकेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहां बैठे हुए लोगों के दिमाग में तो आइडिया आ गया बच्चा कि हम तो एक काम करेंगे सर, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है सर, एक फ्लैट रेडी कर देंगे सर, और उसमें अपने किसी एम्प्लॉय को बोल देंगे तू ऑक्यूपाई कर ले इस फ्लैट को, तेरा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तेरे को हेलमेट बना के सब पूरा रोबोट बना के अंदर भेजेंगे सर, ताकि जिंदगी में कुछ नहीं होगा बेटा। और जैसे ही फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया सर, बिल्डिंग तो जीएसटी फ्री हो गई बेटा, और बिल्डिंग के बाहर लिख देंगे क्या, हमारी बिल्डिंग जीएसटी फ्री है। क्या इज इट द इंटरप्रिटेशन? क्या ये पर्पस ऑफ लॉ है बेटा? लॉ हैज टू बी रेड फॉर द पर्पस इट इज मेड। तो मेरा इंटरप्रिटेशन कहता है कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन का मतलब क्या बेटा, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, और उसके बाद अगर आपने क्या दिया बेटा उसको, सर फर्स्ट ऑक्यूपेशन दिया है, हाँ है ना भाई? क्लियर? उसके बाद जो फ्लैट बुक होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उससे पहले वालों पे जीएसटी लगेगा, पर बिल्डिंग मस्ट बी कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट। उसके बाद फर्स्ट ऑक्यूपेशन काम का है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का बच्चों? ये लिखा नहीं पर इंटरप्रिटेशन बेटा, ऑब्वियसली बेटा, हाँ है ना भाई? भारत माता की जय। शायद मजा आया बेटा आपको ये। तो 70 फ्लैट जो बुक होगा उस पर जीएसटी लगेगा, 30 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा। सुन, भले 70 फ्लैट के लिए 1 रुपए ही क्यों नहीं आ गया बेटा, अगर 1 रुपए भी पहले आ गया है
तो पूरे फ्लैट की वैल्यू पे क्या लग जाएगा बेटा? जीएसटी। अच्छा सुन, पूरा पूरा 1 करोड़ कब आया बेटा? बाद में आया। 1 रुपए भी पहले नहीं आया तो ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, 1 रुपए भी जीएसटी नहीं लगेगा। बोले यस सर। आया मजा कि नहीं आया बच्चा? डन। भारत माता की जय। क्लियर? डन। ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में बेटा, जो मैंने यहाँ नोट्स लिखा बेटा। पर सुनो, बुक से आपको क्या पढ़ना बेटा बता दूं मैं आपको बेटा। सुनो सुनो रे। और हाँ, कंस्ट्रक्शन का मतलब नया कंस्ट्रक्शन तो ही है बेटा। अगर आपने रिपेयर रिनोवेशन किया है, एडिशन किया है, ऑल्ट्रेशन किया है, रिप्लेसमेंट किया है, रीमॉडलिंग किया है, वो भी सब कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आता है और उस पर भी जीएसटी लगेगा बेटा। कोई खास बात? चलिए सर, आपको ये आलिया भट्ट, केरा अडवाणी सब मैंने यहां लिखा है बेटा, ठीक है। ये एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है कि 1 रुपया भी पहले आ गया तो पूरे पे जीएसटी लग जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। तो आपको यहां तक पढ़ के आना बेटा, ठीक है सर? अरे क्लियर? पक्का? पर सर बच्चों रिक्वेस्ट क्या है बेटा, देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा बेटा? केवल शेड्यूल 1 के कुछ पैराग्राफ पढ़े बेटा, और शेड्यूल 2 में हमने कुछ पॉइंट पढ़े बेटा। हाँ है ना भाई? पर जो भी पढ़ा सर बहुत अच्छा पढ़ा, जो भी पढ़ा शिद्दत के साथ पढ़ा, जो भी पढ़ा पूरे लॉजिक के साथ पढ़ा बेटा। पर आज ही रिवीजन हो जाना चाहिए बच्चा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। माहौल जबरदस्त शानदार, एंड सर मस्त होके बढ़िए, खुश होके बढ़िए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। माहौल